इस मॉडल पेपर से आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में 10 या 12 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो फाइनली कक्षा 10 हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो आप देख सकते हैं और इस मॉडल पेपर के अंदर यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और ये गद्यांश आपके कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो गद्यांश है, सबसे पहले आपको इस गद्यांश को कंप्लीट अच्छे से आपको पढ़ना है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग वो धर्म भीरू हैं और वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में क्या नहीं करते हैं, संकोच नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गद्यांश को आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। तो इस गद्यांश के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके कि भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कानून, धर्म, शिक्षा और सच्चाई। इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, इसमें दूसरा जो प्रश्न आपको दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो इसमें आपको शीर्षक बताना है और इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारतवर्ष, सेवा, धर्म और कानून, और द है आपकी शिक्षा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि कौन से लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो ए ऑप्शन में आपके धर्मभीरू, ब में आपके धर्मगुरु, स में आपके सच्चे लोग और द में आपके बुरे लोग। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि कौन कौन से धार्मिक उपदेश लोग आज भी मानते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है चोरी न करना, ब है आपके मनुष्य से प्रेम करना, स आपके झूठ बोलने से बचना और द आपके उपयुक्त सभी। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि सत्य शब्द है उसका आपको विलोम बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके सच्चाई, ब में आपके झूठ, स में आपके ईमानदारी और द में आपके प्रमाण। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको काव्यांश दिया गया है और इसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश के अंदर भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये भी आपके 5 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो आपको दिया गया है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो आपको उचित शीर्षक बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजभोग, पंचवटी, तन-मन और इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में 7वां प्रश्न है कि लक्ष्मण को किसकी उपमा दी गई है। तो लक्ष्मण है उसको किसकी उपमा दी गई है। तो ए ऑप्शन में आपके पंचवटी, ब में आपके मृत्युलोक, स में आपके योगी और द ऑप्शन में आपके जीवन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि 3 लोक की लक्ष्मी किसे कहा गया है। तो 3 लोक की जो लक्ष्मी है वो किसे कहा गया है। तो ए ऑप्शन में आपके सीता जी, ब में आपके गीता जी और स में आपके पृथ्वी और द में आपके उपयुक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि निशाचरी शब्द का विलोम है। तो निशाचरी शब्द है उसका आपको विलोम लिखना है। तो ए ऑप्शन में आपके अंधकार, ब में आपके उज्जवल और स में आपके प्रकाश और द में आपके अंधकारमय। तो इसमें भी आपको सही उत्तर का जो चयन है वो करना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि वनवास में कौन कौन से कष्ट है वो सहने होते हैं। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिंस, कंसुओं का डर और ब में आपके रात्रि का अंधकार, स में आपके राक्षसों का भय और द में आपके उपयुक्त सभी। और 11वां प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के रचनाकार कौन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार इस क्वेश्चन का ज़्यादा चांस है। और इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि जॉर्ज पंचम की जो नाक कहानी है उसके रचनाकार कौन थे। तो ए ऑप्शन में आपके शिव पूजन साय, ब में आपके कमलेश्वर, स में मधु कांकरिया और द इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपको जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट में भी बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि साना साना हाथ जोड़ी किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। तो ए ऑप्शन में सूरदास, ब में मधु कांकरिया, स में तुलसीदास, द में आपके कमलेश्वर। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। इसमें पहला है कि जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है उससे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, तो रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको बताना है। और दूसरा है आपके क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, यानी क्रिया विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपके कि जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है कि वाक्य के तत्व होते हैं, तो वाक्य कितने तत्व होते हैं। और 5वां है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य है। और छठा प्रश्न है आपके कि जिस वाक्य में एक से अधिक कर्ता तथा एक से अधिक क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं। और तीसरा प्रश्न है आपके निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनमें आपको सभी के उत्तर लिखने हैं। तो पहला है अवयव किसे कहते हैं, और दूसरा आपके कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तीसरा है कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि प्रादीन सपनेहु सुख नाही, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि पान वाले ने किसका मजाक उड़ाया। तो पान वाले ने किसका मजाक उड़ाया ये आपको बताना है। छठा प्रश्न है एक कहानी यह भी, पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है वो क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए वो आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न है कि लक्ष्मण को परशुराम के मारने पर पाप और अपयंश की संभावना क्यों थी वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि कवि फागुन के सौंदर्य से क्यों अभिभूत है। तो कवि फागुन के सौंदर्य से क्यों अभिभूत है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 है कि स्मृति को पांथे बनाने से कवि का क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। और प्रश्न संख्या 11 है कि माता का आंचल पाठ के लेखक का वास्तविक नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न संख्या 12 है कि गंतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में खंड ब है, और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है कि हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते किस निष्कर्ष पर पहुंचे। और प्रश्न संख्या 5 है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब और किस रूप में सामने आया वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि लेखक ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट है वो क्यों खरीदा, और लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर आपको बताना है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके कि मन्नू भंडारी के पिताजी के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी। और प्रश्न संख्या 8 है कि क्या आप सूरदास के समान उद्धव को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं मानते। अपनी जो कल्पना शक्ति है उसके आधार पर आपको सही तर्क देकर स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की। और 10वां प्रश्न है आपके कि कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है। प्रश्न संख्या 11 है कि निराला जी ने बादल को नवजीवन वाले और नूतन कविता के रचयिता कवि के रूप में देखा है, क्यों देखा है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 12 है कि माता का आंचल पाठ के आधार पर बाल स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपके कि नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। जॉर्ज पंचम पाठ के आधार पर आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। लेखिका की इस कथन को साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 16 है कि मन्नू भंडारी का जीवन व कर्तृत्व परिचय संक्षेप में आपको लिखना है। उसके बाद में खंड 6 है, और खंड 6 में
प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नांकित पठित का जो गद्यांश है उसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये गद्यांश है, इसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और अथवा में भी आपको दे रखा है गद्यांश, इसकी भी आप कर सकते हैं। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि निम्नलिखित पठित पद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपके पद्यांश दे रखा है और इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दे रखा है, तो इसमें से एक की आपको व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि उत्साह कविता में निहित संदेश है उसको आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में प्रश्न है कन्यादान कविता के संदेश या उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि नेताजी का चश्मा कहानी का प्रतिपाद क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अथवा में है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब की जो व्यक्तित्व है उसका आपको परिचय देना है। और उसके बाद में खंड द है और खंड द में प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण विकट समस्या, दूसरा है बेरोजगारी समस्या और समाधान, तीसरा है कोरोना वायरस और चौथा है आपके भारतीय नारी प्रगति की ओर। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपकी कि समय को विरजेश मिश्र निवासी धौलपुर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। और इसके अथवा में अभी आपको दे रखा है कि समय को जूनागढ़ निवासी जितेंद्र मानते हुए अहमदाबाद में रह रहे अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें हाथ धुलाई कार्यक्रम और पेट के कीड़ों की बीमारियों से बचने हेतु गोली खिलाने के कार्यक्रमों द्वारा बालकों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के प्रयासों का उल्लेख किया गया हो। प्रश्न संख्या 23 है कोई एक विज्ञापन है वो आपको तैयार करना है, कोई भी एक विज्ञापन है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें से 12 या 13 क्वेश्चन के आने के 100% चांस हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।